नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 6 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह का आकलन 2, इसका अध्ययन करेंगे हम। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम आगे अब अध्ययन करते हैं आकलन 2 का, जिसमें दिया गया है सही उत्तर चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है तैरने वाले को कहते हैं। तो तैरने वाले को 3 विकल्प दे रखे हैं, चालक, तैराक या मछली। तो तैरने वाले को तैराक कहते हैं, हमारा विकल्प दूसरा सही आएगा, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं। तो इसमें 3 विकल्प फिर दिए गए हैं, किसान, माता या माली। तो बगीचे की देखभाल करने वाले को माली कहते हैं, तो माली हमारा तीसरा विकल्प सही है, तो इसको सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न तीसरा दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग परिवर्तन करने हैं। तो पहला शब्द दिया गया है कवि। तो कवि का ये पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। ख में दिया है अभिनेत्री, तो इसका हो जाएगा अभिनेता। ग में सेठ है, तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो सेठानी हो जाएगा। घ में शिक्षक दे रखा है तो शिक्षिका हो जाएगा। अंग में शेरनी दे रखा है तो शेर हो जाएगा। और बेटी का विलोम लिंग परिवर्तन करेंगे तो बेटा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद चौथा दे रखा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनका अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। क में दे रखा है आग बबूला होना, तो इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। तो इसका वाक्य में लिखेंगे प्रयोग कि परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। ख में दिया है पेट में चूहा कूदना, तो इसका अर्थ होता है भूख लगना। तो खाना बनाने में देरी होने से बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगे, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ग में दे रखा है अंधे की लकड़ी, तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग करेंगे रोहन अपने माता पिता की अकेली संतान है, वह अंधे की लकड़ी के समान है, क्योंकि वह उनका एकमात्र सहारा है। घ में प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका अर्थ है कुछ समझ में न आना। और वाक्य प्रयोग करेंगे रमेश की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, तभी तो वह सही निर्णय नहीं ले सका, मतलब उसके कुछ समझ में नहीं आया था। उसके बाद पांचवा प्रश्न है दिए गए संज्ञा शब्दों में से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो दिए गए संज्ञा शब्द है, कुछ शब्द दे रखे हैं, उनसे वाक्य पूरे करने हैं। तो क में दिया है मैं प्रतिदिन जाता हूँ, तो इसमें आएगा विद्यालय, तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ख में है फूलों पर मंडरा रही है, तो तितली लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है ग में हम लोग घूमने जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे जयपुर, जयपुर घूमने जाएंगे। फिर घ में है सलीम खा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे केला। और उसके बाद है खेत पर काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे किसान। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये कविता है एक, इससे जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो पुष्प की अभिलाषा है, ये एक कविता है। इसमें से प्रश्न दिया गया है, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देवों की, वनमाली की, पुष्प की और शूरबाला की। तो किसकी अभिलाषा है? ये एक पुष्प की, फूल की अभिलाषा है। उसके बाद 7वां प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें 4 पर्यायवाची जो विकल्प दे रखे हैं सुमन, फूल, कुसुम, तो हमारा जो ये वट शब्द है ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी पुष्प के पर्यायवाची है। 8वां है वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, तो वीरों की चरण धूलि कौन लेना चाहता है? 4 विकल्प है पुष्प, देव, मिट्टी, पेड़, तो हमारा उत्तर आएगा, अरे यार